ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजेष्वान् भवाद्रेत्। परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा। यपि बत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः। किमिह बहुषडङ्घ्रे गायसि त्वं जदूनाम्। अधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्। विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः। क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टनिष्टः। सकृत् केवल एक बार, अधर सुधाम अधरामृत, स्वाम अपनी, मोहिनी मोहित करने वाली, पाययित्वा पिलाकर, सुमनसैव पुष्पों की तरह, सद्यः तत्काल, तत्यजे त्याग दिए, अस्मान भवाद्रिक हम लोगों को, जैसे तुम फूलों को छोड़कर उड़ जाते हो। परिचरति परिचर्या करती है, कथं कैसे, तत्पाद पद्म कृष्ण के चरण कमल की, तू अहो पद्मा लक्ष्मी, यपि फिर संभावना करती हैं। हाँ, बता बड़े दुख की बात है। हृत चेता, उस बेचारी का चित्त चुरा लिया गया। उत्तम श्लोक जल्पई, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के झूठी झूठी बातों द्वारा। तो इस श्लोक में श्री राधा रानी भगवान श्याम सुंदर के विषय में जो कह रही हैं, इसको रूप गोस्वामी पाद कहे हैं कि यह है परिजल्प। इसके पहले जो सवेरे कथा हुई थी, तो उस श्लोक को रूप गोस्वामी पाद जो प्रीति संदर्भ में लिखते हैं कि यह है प्रजल्प। प्रजल्प किसे कहते हैं? असूया ईर्ष्या मदयुजा योगधीरण मुद्रया प्रियस्या कौशलोद्गारः प्रजल्पः सतु कीर्त्यते। जिस उक्ति में श्री कृष्ण में दोष निकाला गया हो, असूया, इस असूया का अर्थ होता है
दोषाविष्कार, किसी में दोष निकालना, इसको असूया कहते हैं। तो प्रथम श्लोक में असूया क्या है कि तव, कृष्ण को राधा ने कहा है कृष्ण कपटी हैं, धूर्त हैं, तो उनमें ये दोष निकाल रहे हैं। और ईर्ष्या भी हो रही है। ईर्ष्या किससे? साउथ से। सपत्नियां कुछ विलुलित माला, ये ईर्ष्या है इस उक्ति में। और मेरा चरण मत छुओ, ये है गर्व, अपने को बड़ा समझना। तथा वहतु, श्री कृष्ण मथुरा की स्त्रियों का प्रसाद वहन करें, प्राप्त करें, इसमें है अवधीरण। अवधीरण का अर्थ होता है छी छी। अवधीरण का अर्थ होता है। और जदु सदसी, इस वाक्य के द्वारा जदु सदसी विडम्बन, कौन बैठाता है? लोगों को बैठाना चाहिए ठीक से ना। अकौशल उद्गार। अकौशल उद्गार का अर्थ है कि वह उद्गार जिसमें प्रियतम श्याम सुंदर की अकुशलता दिखाई गई है, उसको अकौशलोद्गार कहते हैं। तो इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में ये उक्तियां कही गई हैं। कितव शब्द से असूया, दोषाविष्कार, सपत्नियां शब्द से, वाक्य से ईर्ष्या, और अंघ्रिमा स्पृश, इससे मद, और बहतु तन्मानिनाम प्रसादम, इसमें अवधीरण, और जदु सदसी विडम्बन, यह है अकुशलता। श्री कृष्ण कितव हैं, धूर्त हैं, यह उनका दोष है। श्री राधा रानी महाभाव में श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं, और मेरी सौत के कुचों से जिनकी माला कुचली गई है, अथवा सौत की माला श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कुचली गई है, ये दोनों अर्थ है। और उस पर बैठ करके भंवरा आया है और इसके मूंछ पर केसर लगा हुआ है, इसलिए वो कहते हैं मेरा चरण मत छुओ, ये है गर्व, मैं अति पवित्र हूं और इस तरह से अशुद्ध भंवरा आकर के मेरा चरण न छुए। एक प्रकार से भंवरे को चरण छूने से मना नहीं कर रही हैं, बल्कि श्री कृष्ण को ही कह रही हैं, जाकर कह देना अब मेरा कभी चरण न छुए। भक्तों के लिए भी यह समझ पाना कठिन है, फिर सामान्य जनता के लिए तो इन बातों को बस सुनना ही है, सुनिए, क्योंकि क्रम से कथा आई है। तो ये समझना चाहिए कि बहुत महान प्रसंग चल रहा है, भले सारी बातें समझ में आवे या न आवे। कई बात लोग सुनते रहते हैं जो समझ में नहीं आती है, साधारण बातें भी, ये तो भगवान की बातें हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में प्रजल्प है। जिस श्लोक में, जिस उक्ति में प्रिय के दोष निकाले जाएं और ईर्ष्या हो किसी के प्रति, तथा गर्व हो और अवधीरण हो, धिकारा जा रहा हो, और अकुशलता व्यक्त की गई हो, उसको प्रजल्प कहा जाता है।
सब जल्प है, लेकिन उसको भिन्न भिन्न नाम दिया है रूप गोस्वामी पाद ने। प्रजल्प, परिजल्प, परिजल्प जिस उक्ति में अपने प्रियतम की निर्दयता, सठता, चपलता का वर्णन हो और अपनी विचक्षणता कि मैं बहुत विद्वान हूं, चतुर हूं, ये सब कहा जाए, अपने विचक्षणता को प्रकट किया जाए, तो उस उक्ति में परिजल्प होता है। परिजल्प है, तो परिजल्प की व्याख्या कर रहे हैं राधा रानी। ये सब श्लोक राधा रानी बोली है, लेकिन कोई न कोई कारण है वो बोल रही है। तो ये श्लोक बोल रहे हैं कि भ्रमर कहता है कि स्वामिनी जी, मैं तो भ्रमर जाति का हूं, मेरा ये स्वभाव ही है कि हमारा मूंछ पीला होता है, मुख के ऊपर कुछ केस होते हैं वो पीला होता है, जन्म से है। हमने आपके किसी सौत का केसर नहीं छुआ है, सहज पीतिमा है, सहज पीलापन है हमारे मुझ पर। और दूसरी आप शंका कर रही हैं कि श्री कृष्ण आपके सौत के साथ संगम किए हैं और इनके वक्षस्थल से उसकी माला कुचली गई है, या उसके वक्षस्थल से कुचों से कृष्ण की बनमाला कुचली गई है। मैं आपसे जितना शपथ खिलाई, शपथ खा करके कह रहा हूं कि मथुरा में किसी भी स्त्री से श्री कृष्ण का स्वप्न में भी कोई संजोग नहीं है। वो सत्य बोल रहा है भ्रमर। वो बोल रहा है कि नहीं, राधा रानी सब कल्पना कर रहे हैं, वो गुनगुन कर रहा है, बार बार बोल रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि भ्रमर ये कह रहा है। भ्रमर कह रहा है कि स्वामिनी जी, स्वप्न में भी श्री कृष्ण का मथुरा में किसी स्त्री से संजोग नहीं। फिर बनमाला का मर्दन कुचों द्वारा इस कैसे संभव? तब राधा रानी कहती, सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पायित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्तेजस्मान भवाद। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। ननु भ्रमर जाते ममायम स्वाभाविक एवं श्मश्रु पीतिमा न तो सूरत कुंकुमम इदम तस्य तद एकतान मानसस्य मधुपूर्जाम कामपि स्त्रियम स्वप्ने अपि अपश्यतः कोपराधो जतस्तम ईदृशम मानम आविष्करोषि इति तत्राह सक्रियति। आप क्यों इतना मान कर रही हैं? श्री कृष्ण का मन तो केवल आप में लगा हुआ है, और मधुपुरी में स्वप्न में भी किसी स्त्री को देखते ही नहीं है, मिलने की बात दूर रही। स्वप्ने अपि अपश्यत। फिर श्याम सुंदर से कौन सा अपराध हो गया कि आप मान कर रही हैं? तब राधा रानी कहती, अपराध अपराध सबसे बड़ा ये है कि अस्मान परित्यज्य मथुराम गतः, हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए। और क्या करके? सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पायित्वा, एक बार अपनी अधर सुधा पिलाए। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बार अपना अधरामृत पिलाया है, लेकिन अधरामृत की लालसा दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अतः ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि एक ही बार पिलाए, इससे अतृप्ति का बोध हो रहा है। एक ही बार पिलाए और पिला करके
जैसे तुम सुमनसों को, पुष्पों को, फूलों को त्याग देते हो, वैसे ही अस्मान तत्यजे, पिलाए और तुरंत छोड़कर चले गए। पायित्वा इस शब्द का अर्थ है कि बलात् पिलाए। तो कैसा अधरामित? बांसुरी के स्वर को भी अधरामित ही मानती है। अधरों के संयोग से भगवान बांसुरी बजा रहे थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वेणु छिद्रान वेणु रधर सुधयात। कैसे पूरयन गोप वृंद, अधर सुधा से, अधरामृत से वेणु के छिद्रों को भर रहे हैं और सारे जगत को पिला रहे हैं। लेकिन साक्षात अर्थ भी लेना चाहिए। एक बार सकृत अधर सुधाम स्वाम, अपनी अधर सुधा पायित्वा पिलाए और सुमन शिव सद्यस्तते यस्मान भवादि। तुम जैसे फूलों को छोड़ देते हो ऐसे ही छोड़ करके चले गए। सुमनस इव सद्य तुरंत तत्यजे, त्याग दिए, अस्मान हम लोगों को। तो भंवरा कहता है कि अब जब मथुरा में चले गए तो आप यहां कह रहे हैं कि त्याग दिए, तो जब जा रहे थे उसी समय क्यों नहीं पकड़ करके रोक लिए? रोक लेना चाहिए था ना, क्यों जाने दिए मथुरा? तब वे कहती हैं मोहिनी बुद्धि भ्रंशिनी, उनकी अधर सुधा पिलाने से हमारी बुद्धि नष्ट हो गई थी। बुद्धि भ्रंशनी का अर्थ बुद्धि काम नहीं की, हम लोगों ने कोई विचार नहीं किया और चले गए। हमें बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। मान लो हम तो सामान्य स्त्री हैं, गोपी हैं, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि ये पद्मा कैसे उसके चक्कर में पड़ गई, लक्ष्मी कैसे चक्कर में पड़ गई, जबकि ये भगवान की पत्नी है, नारायण की, और वो अभी कृष्ण के चक्कर में फंसी। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, ये पद्मा कैसे कृष्ण के चरण कमल का भजन करती है, हमेशा चरण सेवा में ही लगी रहती है। हम लोग तो विदुषी हैं, हम उसके चक्कर में पड़ी नहीं। अरे आप कितना चक्कर में हैं वो तो लक्ष्मी ही जानती होंगी। अपनी विद्वता प्रकट कर रहे हैं राधा रानी की। हम लोग सावधान थे। लक्ष्मी हमेशा चरण सेवा में लगी रहती है, परिचर्या में। यह एक प्रकार से लक्ष्मी जी की प्रशंसा है और भगवान का भी गुणगान है, जिनकी सेवा में साक्षात महालक्ष्मी लगी रहती है। चंचला है लक्ष्मी, लेकिन अपना स्वभाव त्याग करके भी एक मन से कृष्ण के चरण कमल की सेवा करती है। कैसे इतने चक्कर में उसके आ गई। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, ये पद्मा कैसे उसकी सेवा कर रही है। समझ गई, मैं समझ गई। श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों में फंस गई होगी। अपि बत हृत चेता उत्तम श्लोक जल पे। श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है। इतने झूठे को, बत छोड़ व्यक्ति को और उत्तम श्लोक कुछ लोग कहते हैं। राधा रानी मान में सब बातें कह रहे हैं। श्री कृष्ण में उत्तम श्लोक कहा जाता है, जिनका जस बहुत उत्तम है, निष्कलंक है, शुद्ध है,
ऐसे उत्तम श्लोक नामधारी श्री कृष्ण के चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई पद्मा। श्री लक्ष्मी जी को पद्मा कहते हैं। पद्म के वन में वह रहती हैं, पद्म वन, कमल वन में, इसीलिए उनको पद्मा कहते हैं। और भगवान जैसे अपने हाथ में कमल लिए रहते हैं, पद्म लिए रहते हैं, वैसे श्री लक्ष्मी जी भी अपने 4 हाथों में से एक हाथ में पद्म लिए रहते हैं। पद्म से इनको बहुत प्रेम है, क्योंकि इनके प्रियतम को, भगवान को, विष्णु को पद्म बहुत प्रिय लगता है। इसीलिए उनके चरणों की उपमा भी दी गई है सब जगह पद्म से। बहुत सुंदर चरण कमल, नयनारविंद, पदारविंद, मुखारविंद, सब जगह अरविंद ही लगा है। यह मद को व्यक्त, इसमें अपनी विचक्षणता व्यक्त हुई है। हम नहीं इस तरह से लग पाए उसकी सेवा में, पर लक्ष्मी जी कैसे उसके चरणों की सेवा करती हैं। और फिर स्वयं कारण जान करके कहते विदितम माया, हमें पता चल गया कि उत्तम श्लोक जल पे श्री कृष्ण बोलने में इतने चतुर हैं और इतनी चिकनी बात चुपड़ा करके कहते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम भी है चिकनिया, चिकनिया, जो बात बहुत चिकनाते हैं, तो उनका नाम है चिकनिया। श्री श्री राधा चिकनिया है, अच्छा चिकनिया, अच्छा चिकनिया। राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में एक मूर्ति है, उसका नाम है छैल चिकनिया। चिकनिया का अर्थ है बात खूब गढ़ने वाले, चिकने का। चलते हैं ब्रज में, 6-7 वर्ष के बच्चे हैं, किसी गोपी से कहते हैं, हमने एक ज्योतिषी से पूछा था तो उसने बताया, उसका नाम रख के बताया, ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारे साथ ही हमारा विवाह होगा। बाप, इतना बात चिकनाते हैं। ज्योतिषी बताया, ज्योतिषियों के सरदार तो आप ही हैं, आप बता रहे हैं तो ठीक है। तो वो गोपी कहते चलो चलो माता यशोदा से पिटवाऊं, तुम इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन इस तरह से बातें चिकनाते रहते। इसको जल को कहते हैं। श्री कृष्ण ऐसी बातें बोलते हैं आकर्षक कि उनकी बातों में लक्ष्मी जी फंस गई होंगी। और इसीलिए कहाँ नारायण की पत्नी है, नारायण की सेवा छोड़ करके कृष्ण की सेवा कर रहे, और वो भी सेवा कितना हीन सेवा, चरणों में ही लुटती रहती है। इतनी विदुषी स्त्री और उसका दिमाग खराब हो गया। स्त्री जाति में देवता हो चाहे दानव या मनुष्य, सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी समझ चुकी हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करना यही सबसे बड़ा धन है, यही परम पुरुषार्थ। तो श्री राधा रानी इनकी कमजोरी बता रही हैं। श्री कृष्ण की मीठी मीठी बातों में वे आ गई होंगी। सबसे श्रेष्ठ पुरुष जाति में भगवान नारायण है, वो पुरुष, और सबसे श्रेष्ठ हैं लक्ष्मी जी। लेकिन ऐसी लक्ष्मी और नारायण दोनों श्री कृष्ण पर आकृष्ट हैं। श्री कृष्ण भी, नारायण भी, भगवान भी श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं, और
श्री लक्ष्मी जी भी उनकी सेविका, उनकी दासी बनना चाहती हैं। ये शास्त्र का प्रमाण है। कस्यानुभावो शनदेव विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार यद्वांछया श्री ललना चरत तपो विहाय भोगान सुचिर धृतामृता। लक्ष्मी भी दीर्घ काल तक व्रत करके जिस चरण कमल के रज को चाहती है, उसको ये महाक्रूर कालीय नाग भी पा गया। पता नहीं इसने कौन सा सुकृत किया था। इस जन्म में तो कुछ किया नहीं था और पहले भी नहीं किया। हम अनुमान करते पहले अच्छा कर्म किया होता तो सांप कैसे बना होता। सांप में जन्म हुआ है, उस व्यक्ति का सांप में जन्म होता है जो बहुत कंडम होता है, जीव बहुत पाप करता है, तब सांप में जन्म। अच्छा, सांप में जन्म भी हुआ, खराब योनि में जन्म मिला, लेकिन सत्संग करे, साधु संग करे, भजन करे तो कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो हम तो इस जन्म का जानती हैं कि कोई साधु संग नहीं, केवल डसना ही काम इसका था। वृंदावन में भी आया तो पानी को विषैला कर दिया, जमुना जी के पानी, और पशु भी पी करके मर जाते थे, मनुष्य मर जाते थे, ऊपर के पक्षी झुलस कर गिर जाते थे, आसपास के पेड़ पौधे भी मर जाते थे। और इसको कृष्ण का चरण कमल का रज मिला। भगवान स्वयं ही गए थे कालीय दह में और अपने चरण कमल को उसके फन पर दे दिया और नाच रहे थे। तो इस पर कालीय की पत्नियां कहती हैं, कौन सा सुकृत इसने किया था पूर्व पूर्व जन्मों में, कुछ अनुमान नहीं कर सकते। जिस सुकृत से आपके चरण कमल के रज के स्पर्श का अधिकार मिला, तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार, आपके चरण कमल की धूलि का इसे स्पर्श मिला, धन्य है कालीय। उसकी पत्नियां कह रही हैं, यद्वांछया, जिस चरण धूलि के लिए श्री ललना, ललना का अर्थ जो भगवान नारायण की परम प्रियतमा है, दुलारी है, ऐसी ललना भोगों को छोड़ करके, उपवास करके और निद्रा आदि छोड़ करके तप कर रही है और आज तक तप कर रही है। बोलती है, आज से 5000 वर्ष पहले बोली थी, तो लक्ष्मी जी आज तक तप कर रही है। उनमें कमी हो गई थी। कमी यह थी कि वे भगवान कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध चाहती थी और जानते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा में श्री गोपी जनों का अधिकार है, राधा रानी का अधिकार है। लेकिन लक्ष्मी जी को ये दुर्भावना हो गई, ये तो गोपी हैं, गाय चराने वाले की स्त्रियां, इनका मैं अनुगत्य स्वीकार नहीं करूंगी, इनके पीछे नहीं चलूंगी। तो गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया लक्ष्मी जी ने, तब उनको भगवान का चरण कमल मिला नहीं। जब करेंगी स्वीकार, राधा रानी को, ललिता विशाखा जी को अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करेंगी, तब उनको सेवा मिलेगी। तो चरण सेवा कृष्ण की नहीं कर पाती हैं, लेकिन चरण सेवा के लिए ही मरती रहती हैं। आज तक तप कर रही हैं। बेल वन में आप लोग देखे होंगे, लक्ष्मी जी का दर्शन किए होंगे, तपस्या स्थली है, न वहां कोई लाइट की व्यवस्था है, न कोई भोग श्रृंगार, कुछ नहीं। लक्ष्मी को भोग लगता ही नहीं, क्योंकि उपवास कर रही हैं, तप कर रही हैं। वृंदावन में तप कर रही हैं कि मैं गोपियों की तरह सौभाग्यवती हो करके रहूंगी, लेकिन गोपियों की तरह सौभाग्यवती होने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए और गोपियों की कृपा चाहिए। पता नहीं कब अनुगत स्वीकार करेंगी और तब श्याम सुंदर इनको सेवा का अधिकार देंगे। तो राधा रानी ये सब जानती हैं कि लक्ष्मी वहां पर तप कर रही है, तो उसी को कह रही कि लक्ष्मी किस चक्कर में पड़ी है,
ये हम लोगों की तरह रोएगी। इसको पता नहीं है कि हम लोगों को कितना दुख हो रहा है। कृष्ण बहुत कपटी हैं, कभी प्रेम करते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। लक्ष्मी इतना तप करे लेकिन ये भी मरेगी, ये भी रोएगी। इसको कोई समझाने वाला नहीं है क्या इसकी कृष्ण को क्यों पाना चाहती हो, कृष्ण से क्यों प्रेम कर रही हो। कथम परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तो पद्मा, यह पद्मा उसके चरण कमल को पाने के लिए क्यों तप कर रही है। निश्चित ही कृष्ण की बातों में फंस रहे होगी। कृष्ण की बात में फंस जाए कोई व्यक्ति तो महाभाग्यशाली है। ब्रज में वो जो बोलते थे उस बात को, चाहे कुरुक्षेत्र में भी जो बोले हैं गीता में, अगर उस चक्कर में कोई पड़ जाए तो वही भाग्यशाली है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान बोलते हैं मेरा अनन्य चिंतन करोगे और कोई कार्य नहीं, अनन्य मन से चिंतन करोगे तो तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा और जो नहीं है वो जुटाऊंगा, जो नहीं है वो जुटाऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। कोई भाग्यवान भक्त ही इस पर विश्वास करता है कि हाँ ऐसे कृष्ण का भजन करना है। और ब्रज में तो कहना ही नहीं, वे डायरेक्ट जहां तहां बोलते ही रहते हैं। किसी से समक्ष बोलते हैं और किसी का नाम लेकर बांसुरी में बोलते हैं, बांसुरी में गाते हुए बोलते हैं। तो किस स्त्री का चित्त उनमें नहीं आसक्त हो जाएगा। तो लक्ष्मी जो इस तरह से कृष्ण के वश में हुई है, वो कृष्ण के शब्दों को सुनकर, इसको परिजल्प कहते हैं। इसको परिजल्प कहते हैं। देख रहे हैं, सुन रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका के अंत में लिखते हैं। परिजल्प का अर्थ होता है प्रभोर निर्दयता साक्ष्य चापल्यादुपादनात् स्वविचक्षणतः व्यक्ति भंग्या स्यात् परिजल्पितम्। जिस उक्ति में अपने प्रभु के श्री कृष्ण की निर्दयता, शठता और चपलता का वर्णन हो और अपनी कुशलता, विचक्षणता व्यक्त की गई हो, इसको परिजल्प कहते हैं। तो किस किस वाक्य में क्या क्या प्रकट है यहां देखिए। अत्र पायित्वा इति मोहिनीमिति च तस्य साक्ष्यम्। जबरदस्ती पिला देना किसी को, बेहोश करने वाली चीज, तो इसमें श्री कृष्ण की शठता व्यक्त की गई है। और मोहिनी इस शब्द के द्वारा, कैसी अधर सुधा जो मोहिनी माने बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली, तो ये शठता है। और सद्यस्तत्यजे इति निर्दयत्वम्, सो निर्दयता व्यक्त की गई। सद्य तुरंत छोड़ दिए, और भवाद्रिक तुम्हारे जैसा, भंवरे जैसा, इति चापल्यम, और लक्ष्मी से भी अधिक बुद्धिमत्ता बताना अपने को, इसको कहते हैं स्वविचक्षणत्व व्यक्त की। आदि शब्द जो इसमें रूप गोस्वामी पाद जो दिए हैं, आदि उपपद, प्रभु निर्दयता, साठ चपलता आदि
अचापल्य आदि उपादान। तो आदि शब्द से अकृतज्ञत्व, प्रेम शून्यत्व आदिकम तो सर्वत्र अनुसूतन किया। सब जगह सभी उक्तियों में ये व्यक्त है श्री कृष्ण अकृतज्ञ हैं और प्रेम शून्य है, प्रेम नहीं करते हैं और किसी के उपकार को कभी मानते नहीं। इस सुनने में ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण के सारे दुर्गुण गाए जा रहे हैं, लेकिन ये गुण हैं बहुत बड़े बड़े। तो कृतज्ञ शिरोमणि हैं। सांवरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार, प्रेम में है। कोई व्यक्ति उनसे अगर प्रेम करता है तो उसे बहुत कई गुना प्रेम करता है। कोई श्री कृष्ण के लिए एक पग बढ़ाता है मिलने के लिए तो वो 60 कदम बढ़ते हैं, ऐसा कहा गया है। एक पैर जो चलता है कृष्ण के लिए तो कृष्ण 60 पग उसके लिए चलते हैं, तो बहुत तेज गति से मिलता है। लेकिन ये तो श्री राधा रानी के मान का उद्गार है, इसमें रस है। फिर भी भंवरा राधा रानी के चरण पर मंडरा रहा था और भन 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 बोल रहा था, तो कुछ राग जैसा राग से बोल रहा था चरण कमल में। तो राधा रानी को ऐसा भाव हो रहा है कि भंवरा हमारे चरण में गिर करके मना रहा है, हमारा गुण गा रहा है, दूत बन करके आया है तो हमें मना रहा है, गुण गा रहा है। तब वे कहती हैं किमिह बहु सडंघ्रे गायसी तुम जदूनाम अधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम विजय सख सखीनाम गीयताम तत्प्रसंगः क्षपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टः। अरे सडंघ्रे, सट का अर्थ है 6 और अंघ्री माने चरण, जिसके 6 चरण होते हैं। तो इससे भाव यह है कि पशु के 4 चरण होते हैं और तुम्हारे 6 चरण हैं, तो तुम 1.5 पशु हो। पशु अविवेकी होते हैं, कौन चीज क्या गाना चाहिए वहां न गा करके यहां गा रहे हैं। सडंघ्रे इह, हमारे गोपी समाज में वृंदावन में किम बहु गायसी, क्यों बहुत बहुत गा रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि इस तरह से गाने से हम प्रसन्न हो जाएंगे? व्यर्थ तुम गा रहे हो। जादवों के पति श्री कृष्ण की बड़ाई क्यों कर रहे हो? वो बेचारा भंवरा तो अपनी जाति के अनुसार भन 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 कर रहा है। राधा रानी कहती हैं कि यहाँ जादव पति का गुण मत गाओ, क्यों गा रहे हो? अगृहाणाम अग्रतः, हम तो बिना घर बार के हैं, वनवासिनी हैं, पर्वत में रहती हैं, हमारे पास क्या है? हम अगृहा हैं। हमारे विषय में गाकर कृष्ण की बड़ाई करके तुमको क्या मिलेगा? हमारे पास तो कोई धन नहीं है कि हम दे पाएंगे। फिर भी आप प्रसन्न होइए, कृष्ण आपके लिए विकल है, इसीलिए तो हमको दूत बना करके भेजे। तुम मत बड़ाई करो कृष्ण की, वे हमारे लिए पुराने हैं। नह पुराणम, पुराने मतलब बहुत दिन के परिचय है, सब कुछ जानती हैं। ऐसा नहीं कि नया है और बात बना करके भुलवा देंगे। हमारे पुराने परिचित हैं। नह पुराणम अस्माकम पुराणम, पुराना परिचय। तो हमें उनके लिए नई नहीं है, हमारे लिए नए नहीं। इसलिए गाओ मत, कुछ वर्णन मत करो उनके विषय। राधा रानी को महाभाव में यही स्फुरण हो रहा है कि भंवरा कृष्ण का जस गा रहा है, कृष्ण की बड़ाई कर रहा है। तब कहती
हमारे लिए नए नहीं है, सब पता है कैसे। इसीलिए कृष्ण का गुणगान यहां मत करो। और उसको भाव हो रहा है कि जदुपति कृष्ण का भाव गा रहा है, वृंदावन बिहारी कृष्ण का नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जादवों के पति हो गए हैं, राजा हो गए हैं। तो मान बस यही भाव हो रहा है कि ये कृष्ण का गुण गा रहा है, जदुपति का। तो यहां मत गाओ। गाना हो तो देखो हम बता रहे हैं कहां गाना चाहिए और क्या फायदा होगा वहां गाने से। विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंग। विजय सख, विजय जिनके साथ सदा रहता है, जिनकी विजय होती है, वो श्री कृष्ण को कहते हैं विजय सख। विजय जिनका सखा है, जिनके साथ जिनकी हमेशा विजय होती है। जत्र जोगेश्वरो कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। विजय सदा श्री कृष्ण के साथ रहता। तो विजय सख की, विजय जिनके साथ रहता है, वैसे श्री कृष्ण की जो सखियां हैं मथुरा में, उनके आगे गाओ। विजय सख सखी नाम गीयता, उनके बारे में गाओ। और क्या गाओ, टॉपिक भी बता रहे हैं। तत्प्रसंग, किस तरह मथुरा की स्त्रियों के साथ उनका केली चल रहा है और उसमें भी एक विजयी होते हैं, वह प्रसंग गाओ। तो वे तुमको बहुत चीज देंगी, बहुत धन देंगे, क्योंकि इस समय इष्टा है, इसमें खुश हैं। उनका कुछ रूप चला गया है, कृष्ण के साथ हैं, बहुत आनंद में हैं, तो उनको बहुत सुख है। इसीलिए अगर तुम उनका जस गाओगे तो ये मथुरा की जादवों की स्त्रियां तुमको बहुत देंगी। हम गोपियों के पास तो कुछ भी नहीं, घर है ही नहीं तो क्या देंगे। अगृहाणाम, हम लोग बिना घर बार के हैं, हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। यहां गाने से क्या होगा, केवल तुम्हारा कंठ खराब होगा। गा करके क्या करोगे? अरे वो काहे को बेचारा गान करने जाए। लेकिन राधा रानी सब शुरू में ही कहा गया कि कल्पयित्वा, कल्पना कर रही हैं कि मेरे बारे में गा रहा है। क्षपित कुछ रुजा, उनका कुछ रोग हृदय रोग चला गया है, वो सुखी है। तो कोई सुख में है, धनी है, उसके सामने कोई गाएगा पंवरिया बन करके, तब ना उसको कुछ मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति के पास जा करके बेचारा गा करके ही क्या करेगा। तो हम वनवासिनी गोप स्त्री हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है और हम बहुत दुखी भी हैं। एक तो बिना घर बार के कुछ है नहीं, और दूसरे हमारा हृदय रोग गया नहीं। हम कृष्ण के विरह में ऐसे ही दुखी हैं। इस समय कृष्ण विरह में दुखी ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि वो अच्छा मान रहे हैं, मन ही मान। अच्छा हुआ कि इस छलिया से स्वामी छूट गया है, अब लक्ष्मी चक्कर में पड़ी है, वो रोएगी, हम लोग तो पार। तो इसलिए जिसका दुख खत्म हो गया है, तो क्यों दुख खत्म हो गया है? क्योंकि कृष्ण का संग मिला है। तो राधा रानी कहती हैं कि वो भी रोएंगी एक दिन। आज तो खुश है, लेकिन तुमको अपने प्रयोजन से मतलब है। इस समय खुश हैं श्री कृष्ण का संग पा करके, उनका कुछ रूप चला गया है और इष्ट प्रसन्न है, तो तब इष्टम कल्पयन्ति, तुम्हारा अभीप्सित वे देंगे। तुम जो चाहते हो वही लोग देंगे। हमारे हम सामने से हट जाओ मथुरा, और मथुरा में कृष्ण के साथ जिनका विहार है उन जादव नारियों का कीर्तन करो, यहां मत रहो। इस श्लोक में विजल्प है। तो विजल्प की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, व्यक्तया
असूयया गूढ़ मान मुद्रांतरालया अघदृषि कटाक्षोक्तिर विजल्पो विदुषाम मत। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि विद्वानों का मत है, लेकिन इस विषय में रूप गोस्वामी से पहले कोई विद्वान कुछ भी नहीं जानता था। जानते होंगे सुखदेव गोस्वामी, गोपियां जानते थे, भगवान कृष्ण जानते थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के पढ़ाने के बाद श्रील रूप गोस्वामी पाद जाने सबसे पहले। ये उनका उद्गार है, लेकिन बोलने में कितना दैन है। कहते हैं कि विदुषा मत, विद्वानों का मत। विजल, जिसमें व्यक्त दोषाविष्कार हुआ हो, दोष बताया गया हो व्यक्त, और गूढ़ मान मुद्रा अंतरालया, जिसमें जिस असूया में दोषाविष्कार में छिपी हुई मान मुद्रा हो, और अघदृषि अघासुर के बैरी भगवान श्री कृष्ण में कटाक्ष शक्ति हो, आविष्कार दोष निकालते हुए और मान करते हुए, तो उस कटाक्ष उक्ति को, कटाक्ष को विद्वान लोग विजल्प कहते हैं। अभी इस श्लोक में देखिए किस चरण में क्या क्या कह रही है। अत्र उत्तरार्धे, इस श्लोक के उत्तरार्ध में असूया मान गर्भ सर्वत्र एवं उपहासात्मक कटाक्ष। असूया है और मान गर्भ असूया। इसमें कृष्ण का उपहास है। इस प्रकार उपहासात्मक कटाक्ष कृष्णे पर्याप्नोति इति अयम विजल्प। किमिह बहुषडंग्रे गायसी त्वं जदूना अधिपतिम गृहाणाम अग्रतो न पुराणम। तो पूर्वार्ध में तो कोई असूया है और मान प्रकट हो रहा है, लेकिन मान गर्भित असूया उत्तरार्ध में है। कि वे सर्वदा विजयशील श्री कृष्ण की प्रियाएं हैं, तो और उनका कुछ रूप क्षपित हो गया है। इसका अर्थ बहुत गंभीर है, यह असूया है वास्तव में। वृंदावन की गोपियों को त्याग करके मथुरा में जा करके और जादवों की स्त्रियों से संबंध रखना, ये दोषाविष्कार है, दोष है, मान गर्भित दोष, जो तुम्हारा प्रिय करेंगे। तो इस प्रकार इसमें विजल्प है। हम उज्जल्प का वर्ण उज्जल्प बताते हैं गोस्वामी। ये राधा रानी के उद्गार से ही वे सिद्धांत बनाए हैं, तो अपना कोई सिद्धांत नहीं था, श्लोकों से ही सिद्धांत बना रहे हैं। सिद्धांत पर कोई उक्ति कही जाती है, शास्त्र बनाया जाता है, लेकिन इन श्लोकों पर सिद्धांत बनाया गया, क्योंकि इसके पहले कोई सिद्धांत किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयित उन्नतोज्जल रसांश भक्ति श्रियम। भगवान चैतन्य महाप्रभु से पहले इस श्लोक में इस रहस्य का पता नहीं था, इस उन्नत भक्ति, उज्जवल भक्ति को कोई बताया नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी पाद को ये चीज बताए। एक श्लोक है ना कवि कर्पूर का, स्वरूपे स्वरूपे कई लिखा गया है। कैसे वो श्लोक, वहां रूप गोस्वामी पाद जी के
समाधि पर भजन स्थल पर यह श्लोक लिखा गया, द्वैत स्वरूपे सहजाभिरूपे। कैसे पहला लाइन है, ततान रूपे स्वविलास रूपे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सारा भक्ति रहस्य ज्ञान रूप गोस्वामी में ततान विस्तार किया। तो रूप गोस्वामी पाद ऐसे नहीं लिखे हैं कि इसको विजल्प कहा जाएगा या उज्जल्प कहा जाएगा। वे कहते हैं कि विद्वान लोग इसको विजल्प या परिजल्प कहते हैं। क्या दीनता है रूप गोस्वामी पाद में। कौन विद्वान, इनके पहले कौन विद्वान, किस ग्रामर में, किस शब्दकोश में, कहां पर कहा है, कहीं नहीं है। ये तो प्रीति संदर्भ में है। रूप गोस्वामी पाद ने स्वयं कहा, तो दूसरे विद्वानों कहते हैं। इसके बाद यदि भ्रमर ये कहे कि ननु भवती भीर्बिना तस्य का अन्य एवं विध सौभाग्य संति। आप कृष्ण पर इतना आक्षेप कर रही हो कि उनका अन्य स्त्रियों से संबंध है। कौन ऐसी आप लोगों के बिना, मतलब श्री राधा आदि के बिना, ब्रजगोपियों के बिना कौन सी ऐसी सौभाग्य प्राप्त स्त्रियां हैं जिनके साथ कृष्ण का संबंध है। ऐसी बात मत बोलिए। कृष्ण पर इतना आक्षेप करना, आप लोगों के अलावा, गोपियों के अलावा कौन स्त्री को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है जिसका वे संपर्क करेंगे, संग करेंगे। सब गोपियां कहती हैं, दिवि भुवि च रसायाम का स्त्रियस्तुरापात। अरे भ्रमर, इस पृथ्वी की, मथुरा वृंदावन आदि की बात छोड़ो, दिवि स्वर्ग में, और भूमि इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी से नीचे रसातल में, नीचे के 7 लोक में ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो कृष्ण के बस में नहीं हो सकती हैं। तुम कहते हो कौन वैसी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जिनका चिंतन कृष्ण करते हैं, और हम पूछती हैं किसी भी देवी का नाम बताओ स्वर्गलोक में, और इस पृथ्वी पर किसी भी ज्योति स्त्री का नाम बताओ, और पाताल में भी, सुतल लोक में भी, बलि महाराज के यहाँ, जहां तहां, तीनों लोकों में कौन ऐसी स्त्रियां हैं जो कृष्ण के लिए दुर्लभ। कौन कृष्ण को नहीं चाहेगी, ये अर्थ है। ऐसे राधा रानी बोल रही दूसरे तरफ से कि किसको वे अपने बस में नहीं कर लेंगे, लेकिन प्रकारांतर से उक्ति का अर्थ है कौन ऐसी स्त्री है जो श्री कृष्ण को नहीं चाहेगी। दिवि भुवि च रसायन का स्त्रियस्तद दुरापा। कृष्ण के लिए दुर्लभ कौन स्त्री है, इसका मतलब है कौन नहीं उनको उनके बस में हो जाएगी। यह कृष्ण की विशेषता है, लेकिन यह विशेषता तो बताना नहीं है राधा रानी। क्यों बस में हो जाएगी? क्योंकि कपट रुचिर हास भ्रू ब्रजिन भस्य या शिव। श्री कृष्ण के पास कपटपूर्ण और बहुत सुंदर हंसी है। वे हंसते हैं, भीतर कपट भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से रुचिर हास, बहुत सुंदर हंसी। और हंसते हुए भ्रू विजृंभ, भौं से इशारा करना, मटकी मारना, इस तरह से हंसते हुए देख देना। जिस स्त्री पर श्री कृष्ण हंसते हुए देख दें, कौन ऐसी तीनों लोक में स्त्री है जो उनके बस में नहीं हो जाएगी। तुम कहते हो कि मथुरा में कौन ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली है
जो कृष्ण जिसको चाहते हैं या कृष्ण को जो चाहती है, तुम लोगों के समान भाग्यशाली कोई नहीं। तो राधा रानी कहती है कौन स्त्रियां हैं जो नहीं उनके बस में हो जाएंगी, और केवल 2 चीज होना चाहिए बस, मुस्कान और तिरछी नजर से देखना, बस इतना ही काफी है। अरे तुम ही बताओ, चरण रज उपासते जस्य भूति, जिनके चरण रज की उपासना लक्ष्मी कर रही है, तो वयम का, हम लोग किस गली की, हमारी क्या कीमत। वे हमको चाहेंगे और किसी स्त्री को नहीं चाहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब लक्ष्मी भी उनके चरणों की धूलि की उपासना करती है, तब तो कौन स्त्री नहीं करेगी, कौन स्त्री उनसे प्रेम नहीं करेगी, उनकी सेवा नहीं करेगी। भूति का अर्थ होता है लक्ष्मी जी, संपूर्ण संपद की स्वामिनी श्री जी। चरण रज उपासते जस्य भूति, जस्य चरण रज भूति उपासते तत्र वयम का, हमारी वहां क्या गिनती है। तुम ये कह रहे हो कि नहीं नहीं, आप ही लोग सबसे सुंदरी हैं, सबसे सौभाग्यवती है, कृष्ण आपसे केवल संबंध रखें और किसी से नहीं। हमें तो मानती ही नहीं है। कृष्ण जहां जाते हैं वहां मुस्कान और तिरछी चितवन से सभी स्त्रियों को खींच लेते हैं। मथुरा में वे नहीं किसी स्त्री के बस में होंगे या कोई स्त्री उनके बस में नहीं होगी, मैं मान ही नहीं सकती। तुम चाहे लाख बात बनाओ, और वो शपथ खा रहा है कृष्ण सपने में भी किसी स्त्री को नहीं देखते, और रात दिन वहां भी जब भी एकांत मिलता है तो श्री राधे ललिते विशाखे यही बोलते रहते हैं। तो राधा रानी कहती है सब झूठी बात है। प्रश्न करें चरण रज उपासते जस्य भूति वयम का, जिनकी उपासना श्री लक्ष्मी जी करती हैं, वहां पर हम गोपियों की क्या विशाल, हम किस गिनती में हैं। परंतु थोड़ा सा अनुकूल भाव है। भ्रमर, तुम जाकर कृष्ण से कहना अपि च कृपण पक्षे ह्युत्तम श्लोक शब्द, उनका उत्तम श्लोक नाम तभी सार्थक माना जाएगा जबकि हम जैसी दीनहीन स्त्रियों से वे प्रेम करें। लक्ष्मी जी तो प्रेम करते ही हैं उनसे, लेकिन ये जो उत्तम श्लोक शब्द है ये कृपण पक्ष में होना चाहिए, दीनहीन के अर्थ में। भले हम ग्वालिन हैं, कुरूप हैं, धनहीन हैं, लेकिन कृष्ण तो उत्तम श्लोक है ना। उत्तम श्लोक वही हो सकता है जो गरीबों से प्रेम करे। जाकर कहना, ये अर्थ है, छिपा हुआ है। अपि च कृपण पक्षे ह्युत्तम श्लोक शब्द। टीका में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं भो माता मैवम उच्च। राधा रानी से भ्रमर कहता है हे माता ऐसी बात मत कहिए, ऐसी बात मत सोचिए। उस इधर वाली विजल्प और परिजल्प बात सुनकर तब राधा रानी उज्जल्प करते हैं। तो उज्जल्प के टीका के प्रसंग में, उपक्रम में श्रीधर स्वामी कहते हैं भो माता मैवम वोच, ऐसी बात मत कहे। त्वाम अनुस्मृत्य, आपका स्मरण करके अनंग विप्लव, अनंग से विह्वल होकर के त्वाम प्रसादयितु, आपको प्रसन्न करने के लिए माम आदिष्टवान, आपको प्रसन्न करने के लिए हमें भेजे हैं दूत बना करके। आप ऐसी बात मत बोलिए कि मथुरा की स्त्रियों में आसक्त हैं। तब राधा रानी कहती इति अत आह दिवीति,
दिवि भुवि च रसायन, दिवि स्वर्ग में, भूमि पृथ्वी में, और रसायन रसातल में, नीचे के लोकों में। का स्त्रियः, ऐसी कौन स्त्रियां हैं जो तद दुरापा, तस्य दुरापा, जो कृष्ण के लिए दुर्लभ है। का स्त्रियः न कोपी, न केपी, कोई नहीं। इसका मतलब ये अर्थ है, श्री कृष्ण जहां भी जाते थे विश्व में, स्वर्ग में जाएं या पाताल लोक में जाएं, जाते रहते इस पृथ्वी पर, सब जगह ये पुरुष हो या स्त्री सबको समान रूप से आकृष्ट करते थे। सभी देखने के लिए बेचैन होते थे, और खास करके स्त्रियां तो और अधिक। वनितो स्वरूपशीलम, श्री कृष्ण का स्वरूप सबके लिए मनमोहक है, लेकिन स्त्रियों के लिए, नवज्योति स्त्रियों के लिए विशेष मनमोहक भगवान है। भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। भगवान श्री राम भी स्वयं भगवान हैं, लेकिन मर्यादा के अवतार, मर्यादा का निर्वाह करने के लिए अवतार लिए हैं। शास्त्र में जो नियम बनाया गया है वही बनाए हैं नियम, तो उन नियमों के अनुसार चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो श्री राम चलते समय भूल करके भी किसी स्त्री पर नहीं देखते हैं, किसी स्त्री पर नहीं। विवाह के पहले भी किसी स्त्री पर निगाह नहीं डाले। सीता जी में उनका चित्त गया, सीता को देखने लगे। सियमुख शशि भय नयन चकोरा, सीता जी को ऐसे देखने लगे फुलवारी में, जनकपुर में, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, एक टक देखने लगे। सीता जी के छवि ने भगवान श्री राम के मन को मोह लिया। तो उस समय उनको ये विश्वास हुआ कि यह मेरी नित्य प्रेयसी है, मेरी पत्नी है, इसीलिए मेरा मन जा रहा है, नहीं तो नहीं जाता कभी। तो उस समय लक्ष्मण जी से बात करते हैं कि लक्ष्मण, ऐसा लगता है यही सीता है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ दहि कारण होई। जिसके कारण से धनुष यज्ञ हुआ है वह सीता यही है। देखा उन्हें तो देखते ही रह गए। लक्ष्मण जी से बात करते हैं, रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरैन कुपंथ पग धरैन का। रघुवंशियों का, केवल रघुवंश में जो जन्म लिया है, तो उसका सहज स्वभाव होता है कि परिस्त्री में उसका मन नहीं जा सकता। इतना सभ्य परिवार है, इतना ट्रेंड है कि परिस्त्री पर मन नहीं जा सकता है। तो उसमें भगवान सिद्धांत बोल रहे हैं, जिनके लहाही नदीपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मन डीठी। जिस व्यक्ति का मन परिस्त्री नहीं पकड़ सकती है, उसका मन कभी परिस्त्री में नहीं जा सकता है। पहले कह रहे हैं, जिनके लहाहीन रिपुरन पीठ, जिनके पीठ को युद्ध भूमि में दुश्मन नहीं पा सकता है। जब पाएगा तो सामने पाएगा, मर जाएंगे, पीठ नहीं दिखा सकते। तो जिनके लहाहीन रिपुरन पीठी, शत्रु जिनको रण में, युद्ध में उनके पीठ को नहीं देख सकते, सामने बाण सहकर मर जाते हैं, मरते समय तक लड़ते रहते हैं, लेकिन पीठ दिखाकर भागते नहीं। और जिनके लहाहीन रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मन डीठी। और दूसरे की स्त्री जिनके नजर को नहीं पा सकती है, को कभी देख रहा हो दूसरे के स्त्री पर, और मन को भी नहीं पा सकता, उसका मन भी नहीं जा सकता है। मंगन लहहीन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। और योग्य भिक्षुक, मांगने वाले, खास करके ब्राह्मण आदि,
मांगने आवे और जिसके मुख से कभी नाम न निकले, मंगल लहहि न जिनका नाही, ते नरवर थोड़े जगमाए। ऐसे नरश्रेष्ठ पुरुष मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत कम है। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, भगवान कहते हैं मुझे अपने मन पर पूरा पूरा विश्वास है। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। इस सपने में भी दूसरे की स्त्री को नहीं देखा है, देख नहीं सकता, मुझे मन पर विश्वास है। लेकिन वही मेरा मन इस लड़की को देख रहा है, सीता को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि निश्चित यह मेरी पत्नी होने वाली है, ये बात निश्चित। मेरा इसके साथ सनातन संबंध है, अन्यथा मेरा मन नहीं जाता। पहले के लोग इतने महान थे कि उनका मन ही प्रमाण था। मन कुपंथ पर जा ही नहीं सकता था। अपनी पत्नी नहीं है तो जा ही नहीं सकता था, न दृष्टि न मन। ऐसा ही प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब दुष्यंत महाराज वन में गए थे और मृगया करते हुए, शिकार करते हुए कण्व मुनि के आश्रम पर पहुंचे। बड़े भूखे थे, प्यासे थे। तो वहां पर एक कन्या थी जिसका नाम था शकुंतला। विश्वामित्र जी की पुत्री थी वह, पर पालन कण्व मुनि ने किया था। एक ब्राह्मण के यहां पल रही थी, ब्राह्मण के आश्रम में, और थी क्षत्रिय की कन्या। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, उनकी कन्या थी। दुष्यंत महाराज जब गए वहां तो उस लड़की ने बहुत सुंदर स्वागत किया, खिलाया पिलाया। और पिताजी नहीं थे, कण्व मुनि नहीं थे। उसको देख करके दुष्यंत महाराज कहते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और किस गोत्र की हो। तो एक बात दुष्यंत महाराज ने कह दिया, तुम निश्चित क्षत्रिय हो, अन्यथा मेरा मन तुम में जा नहीं सकता था। मेरे मन में कुछ आकर्षण हो रहा है, आसक्ति हो रही है। इसका अर्थ है कि तुम क्षत्रिय की बेटी हो। और कहते नहीं चेतः पौरवाणाम अधर्मे रमते कुचित। पूर्ववंशियों का मन, जो जदु महाराज के पुत्र थे, पूर्व महाराज जजाति के पुत्र थे, पूर्ववंशियों का मन कभी अधर्म में जा ही नहीं सकता है। नहीं चेतः पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित। वैसा कहा तब शकुंतला ने कहा कि महाराज आप ठीक कह रहे हैं, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूं। मेरा जन्म मेनका से हुआ। मेनका भी हमको छोड़कर स्वर्ग चली गई और विश्वामित्र भी भाग गए। 60 बरस समाधि में बैठे थे और मेनका आई स्वर्ग से, इंद्र के भेजने से। इनके आश्रम पर थोड़ा पायजेब बजा दी, बस इतने में ही समाधि खत्म हो गई। 60 बरस की समाधि में एक कन्या को जन्म दिए, उसके साथ संग किए और गर्भवती हुई। तुरंत लड़की हो गई। देवताओं के यहां देर नहीं होती है। तो उसने जन्म दिया। वो तो कभी पालने वाली थी नहीं, वो आई थी इंद्र के अनुशासन से तपस्या भंग करने के लिए। इंद्र को डर था कि विश्वामित्र जी स्वर्ग में आएंगे तो हो सकता है हमारा पद छीन लें तपस्या के बल से। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई। तपस्या तो भंग हो ही गई। बच्ची हुई तो ये दोनों इतने निर्मम थे, विश्वामित्र भी भाग गए अपना आसन गोल करके और वो भी स्वर्ग चली गई। तो शकुंत नाम के पक्षियों ने पंख की छाया किया, उस बच्ची पर छाया किया। ऐसे वो बच्ची थी, जीवित थी, तो उसको शकुंतला नाम दिया गया। वन में कण्व मुनि घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक बच्ची, तो उसको उठा करके अपने आश्रम में लाया। उन्होंने पाल पोष करके उसको बड़ा किया। तो दुष्यंत महाराज कहे कि पूर्ववंशियों का मन कभी अधर्म में नहीं जाता है। यह अवश्य क्षत्रिय की पुत्री है, तभी मेरा मन जा रहा है। तब शकुंतला ने कहा कि हाँ, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री। तो महाराज दुष्यंत ने गांधर्व विधि से विवाह किया। गांधर्व विधि का मतलब होता है
आज कल उसको लव मैरिज कहा जाता है, लेकिन ये लस्ट मैरिज है वास्तव में, ये लव मैरिज नहीं। लेकिन गंधर्व विवाह का अर्थ प्रभुपाद जी ने लव मैरिज किया है। लड़की का और लड़के का आपस में मन मिल गया, बोले विवाह कर ली। लेकिन विवाह वो भी विवाह है, बहुत पवित्र विवाह है। लड़का अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी से कोई संबंध नहीं रखता, और लड़की किसी भी पुरुष से नहीं, वही विवाह है। इस प्रकार दुष्यंत महाराज ने विवाह किया। लेकिन विवाह तो हुआ, पर लड़का हुआ जिसका नाम हुआ भरत। तो शकुंतला जब भरत को लेकर के राजा दुष्यंत के पास गई और कही मैं महाराज से भेंट करना चाहती हूं, जब भेंट की तो कही कि महाराज आपका पुत्र है, आप इसे स्वीकार कीजिए और मैं आपकी पत्नी हूं, आपने मेरे साथ विवाह किया। लेकिन महाराज दुष्यंत लोकापवाद से डर गए। कहां भेंट हुई थी, कहां पुत्र हुआ था, सब दुनिया में लोक का मुख बहुत खराब है, क्या क्या कहेंगे। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरा बेटा है। तो उस समय महाभारत में लिखा गया, बहुत विलाप करने लगी शकुंतला, मैं कहां जाऊं, किसके यहां जाऊं। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, उस राज दरबार में आकाशवाणी हुई सीधे कि महाराज दुष्यंत, यह आपकी धर्म पत्नी है और यह आपका औरस पुत्र है, इसको आप स्वीकार कीजिए, आप इसका भरण कीजिए। उसी भरण करने के कारण उस बच्चे का नाम भरत पड़ा। महाराज दुष्यंत ने स्वीकार किया। इसी भरत वंश में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि का जन्म हुआ। लगभग एक ही वंश के थे सब लोग। भगवान कृष्ण भी जन्मे थे, जजाति महाराज के जदु पुत्र थे सबसे बड़े। उसके बाद अनु, द्रुहि, तुर्वसु और पुरु। तो पुरु के वंश में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सब जन्म लिए थे बाद में। और जदु महाराज के वंश में स्वयं भगवान जन्म लिए। तो लगभग एक ही वंश हुआ, लेकिन इस तरह से पुत्रों के भेद से गोत्र चला। तो भगवान श्री राम की बात में कह रहा था कि वे लक्ष्मण जी से बात करने लगते हैं, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहीं। बाद में भगवान ने धनुष तोड़ा, और धनुष तोड़ने के बाद सीता जी ने वरमाला डाला भगवान के गले में, विवाह किए। जेहि सपने हूं पर नारी नहीं, पर नारी को नहीं बोला। भगवान मनुष्य भाव से बोल रहे हैं, मनुष्य का धर्म सिखा रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण मर्यादा के अवतार नहीं थे, खुलम खुला साक्षात ईश्वर, साक्षात भगवान थे। इसलिए जो किए हैं ब्रज में तो भगवान की लीला किए हैं, न कि मनुष्य की लीला किए हैं। भगवान ऐसा होता है। यदि सच्चा भगवान देखना हो, भगवान कैसा होता है, तो कृष्ण को देखिए, इसको भगवान कहते हैं। इसीलिए सब लोगों ने स्वीकार किया। कई विद्वान, जैसे क्रिश्चियनिटी में विद्वान हैं पहले के, वो लोग खुलम खुला स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान हैं। और इस्लाम में भी कई ऐसे विद्वान हुए हैं जो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के भगवत्ता पर संदेह पैदा करते हैं, क्योंकि मर्यादा में दबे हुए हैं। एक बार उन्होंने विराट रूप दिखाया माता कौशल्या को पलना झूलते समय, यहां वहां दो बालक देखा उस प्रसंग में, और माता कौशल्या को मना की कि माता जी मत किसी से कहिएगा कि मैं भगवान हूं, किसी से मत कहिएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी मना नहीं किए यशोदा जी को, जिससे कहना हो नहीं कहना, जो करना हो करो। दुर्योधन को दिखाया विराट रूप, उत्तम ऋषि को दिखाया, अर्जुन को दिखाया, तो किसी को मना नहीं किया कि मत फैलाना कि मैं भगवान हूं। और जब वे थे इस पृथ्वी पर विद्यमान,
उनके बचपन में ही सब जगह प्रचार हो गया कि कृष्ण भगवान है। यहां तक ब्रह्मा जी आते थे भेंट करने वृंदावन में, भगवान शिव आते थे, इंद्रदेव आते थे, सनत कुमार आदि आते थे, सब लोग जाते थे। द्वारका में तो वे ऐश्वर्य में रहे ही, जब माधुर्य की लीला कर रहे थे तब भी सब लोग दर्शन करने आते थे। बच्चे गांव में पहुंचने पर, ब्रज में पहुंचने पर, गाय चराने के बाद बड़े चकित होकर कहते थे, आज पता नहीं कौन देवता आया था, बहुत सांप लगाया था अपने गले में, बहुत भारी जटा थी और वो कृष्ण के चरण में लुट रहा था। ये कहाँ का है, कहाँ से आया था, ये बच्चे नहीं जानते थे। जाकर अपनी माँ से कहते थे। डमरू बजा रहा था और नाच रहा था, तब माता जी लोग समझ जाते, अभी भगवान शिव आए होंगे कैलाश से। तो ये माताएं क्या जानती थी, हाँ कृष्ण बहुत सुंदर है, उसको देखने के लिए आए होंगे। तो परम ईश्वर है, स्वयं भगवान है, उसको प्रणाम करने आए हैं, ये बात तो लोग नहीं समझ पाते। तो सब कृष्ण के आगे धूली में लुटते हैं, हटते भी नहीं हैं, चलने में दिक्कत होती है कृष्ण को। गोचारण करके आते समय देवता लोग सब प्रणाम करते थे, फिर स्वर्ग चले जाते थे और फिर दूसरे दिन विमान से आ जाते थे। प्रतिदिन आते थे वृंदावन। आज देखा वो 4 मुंह वाला एक आया और चारों मुंह से कृष्ण के विषय में कुछ बोल रहा था। पता नहीं क्या बोल रहा था, कौन भाषा बोल रहा था। तो संस्कृत बोलते हैं ब्रह्मा जी, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजान। तो चारों मुंह से कोई न कोई गुण गाते थे और मुड़ी घुमा घुमा करके सब ओर से प्रणाम करता था। चारों सिर से प्रणाम करना था ना। ये सब बच्चे आकर के कहते थे। एक देवता आया, वो हाथ में बहुत बड़ा हथियार लिया था, वज्र को कहते लिया था। पता नहीं उस हथियार का क्या नाम है। कुदाली भी नहीं था, फावड़ा भी नहीं था, टांगी भी नहीं था, पता नहीं क्या था लिया। बहुत तेज धार थी उसमें, वो भी लौट रहा था। इसको देखकर तो और आश्चर्य हो गया भैया, उसके शरीर में सब और केवल आंख थी। 1000 आंख है इंद्रदेव के शरीर में, सब जगह है आंख, सब जगह है आंख। और सब आंख को खोल करके भगवान कृष्ण को देख रहा था। और कृष्ण उन लोगों से पता नहीं क्या बात करता था, फुसुर फुसुर बात करके और फिर गौ हाँक करके चला। बात क्या करते, ब्रह्मा जी पूछते थे, ठीक से सृष्टि हो रही है ना, और कोई दिक्कत नहीं है ना, असुर नहीं न सता रहे हैं। इंद्र से पूछते थे, असुर नहीं सता रहे हैं ना, कुछ बोलते होंगे इंद्र। तो ये बच्चे आकर के कहते थे, पता नहीं क्या एकांत में बात करते हैं। और हम लोग कहते थे, कन्हैया चलो देर हो रही है, शाम हो रही है। लेकिन वो छोड़ते नहीं थे, प्रणाम करते लौटते रहते थे। ये नित्य की घटना थी। और जाकर के स्वर्ग में भगवान की लीलाओं को कहते थे अपने अपने लोक में। भगवान शिव कैलाश में और भगवान ब्रह्मा जी सत्यलोक में जा जाकर के ये सब लीलाएं कहा करते थे। उसी समय विख्यात बात है। तो भगवान श्री कृष्ण की हंसी और उनका मटकी मारना, भाव से इशारा करना, ये भगवान राम से बिल्कुल भिन्न था। मैं ये बात कह रहा था। ये तो सीधा चलते ही नहीं थे, चल रहे हैं इधर तो देखते थे इधर, और इधर देखते थे, कभी पीछे मुड़ करके देखते थे, कहीं बांसुरी बजाकर गाने लगते थे। और भगवान श्री राम और विष्णु भगवान तो बड़े सीधे साधे खड़े रहे, तो कहीं इधर उधर नजर कर ही नहीं सकते। भगवान राम इतने मर्यादा में हैं कि इनसे किसी से बात ही नहीं करेंगे। लंका से एक स्त्री गई थी, बात करना चाहती थी, शूर्पणखा। तो कोई प्लान से नहीं आई थी, घूमने आई थी पंचवटी, बॉम्बे घूमने आई होगी। घूमते घूमते
नासिक पहुंच गई। तो पंचवटी सु गई एक बारा देखी जुगल, देख विकल भाई जुगल कुमार। उन दोनों कुमारों को देखी तो विकल हो गए। उसमें भी जब राम को देखा तो सोची कि इसके साथ विवाह करना चाहिए। तो सोची कि बहुत संभल करके बोलना है। तो राम से कहती है, तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी सब एंगेजमेंट काम छोड़ करके और हम दोनों की जोड़ी के विषय में विचार किए होंगे। तो हमारे योग्य तुमको बनाए, तो पहले हमको बनाए होंगे। मैं परम सुंदरी हूं, सुंदरी बनकर गई। तो हमारे लायक वर वो सोचे कौन है, तो तीनों लोगों में कोई वर उनकी नजर में नहीं आया। तब अपना चारों दिमाग लगा करके तुम्हारी रचना की। तो मेरे जाए लायक कोई वर नहीं मिला, इसलिए मैं कुंवारी रह गई। अब तक जब तुमको देख रही हूं तब कुछ कुछ मन मान रहा है कि इससे विवाह करना चाहिए। मतलब तुम मेरी जोड़ के कुछ कुछ हो। अब क्या करूं, तुमसे भी ना विवाह करूं तो जीवन भर कुंवारी रहना पड़ेगा। इसलिए बेटर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो तुम्हारे साथ मैं विवाह करना चाहती हूं। तो भगवान तो बड़े सुशील है। उन्होंने कहा, ये तो ठीक है, आपके साथ विवाह करना उचित है, लेकिन आप देख ही रही हैं हम एक वाइफ रखे ही हैं, यही आई है साथ में, हठ कर गई, अयोध्या से आ गई साथ में। तब ये है तो हम विवश हैं, हम दो दो स्त्री का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। एक तो वन में रह, मेरा कोई राज्य नहीं है, वन में गुजारा कर रहे हैं, तो दो दो स्त्री लेकर के घूमे, हमको ऐसा फेर में मत डालिए, हम विवश हैं। लेकिन बहुत बहुत मधुर बोल रहे थे। भगवान ने कह दिया, ये हमारा भाई है, ये बिना स्त्री के आया है, हो सकता है इसको सेवा वा की जरूरत पड़ेगी, इससे विवाह कर लीजिए। तो उसने सोचा कि बेचारा सांदा लड़का ठीक कह रहा है, बहुत मधुर भगवान बोलते थे। तो लक्ष्मण जी के पास गई, कहे कि तुम मुझसे विवाह कर लो। वो तो नहीं कर रहे हैं, उनको सीता उनकी पत्नी है, तो तुम कर लो, मैं रोज मसाज करूंगी, सेवा करूंगी, सब तरह से। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये तुमने जो सोचा है ठीक सोचा है, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाओ। वे हैं अयोध्या के राजा और मैं हूं उनका दास। अगर उनके साथ विवाह होता है तो रानी बनोगी, और मेरे साथ विवाह होगा तो दासी बन जाओगी। क्षण भर में क्यों अपना भाग्य बिगाड़ रहे हो? उनसे विनय करो। राजा लोग कई स्त्री रखते हैं, राजा लोग कई स्त्री रखते हैं, उनसे कहो। और राम और लक्ष्मण साथ ही थे, उनसे रिक्वेस्ट करो, वो रख लेंगे। राजा लोग रखते ही है ना कई स्त्री। मैं तो स्वयं ही दास हूं, तो दासी लेकर के भार चलूं ठीक नहीं है। तो फिर राम के पास गई, नहीं वो तो दास है। वो तो मना कर रहे हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो भगवान एक ही बात बोल रहे थे, हम तो विवश हैं, हम इस वन में अपना दिन काट रहे हैं, 14 वर्ष रहना है, 14 वर्ष के बाद में राजा बनेंगे, वो भी पता नहीं बनेंगे कि नहीं। तो 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, दासी ही रहोगे, आखिर विवाहिता तो हो जाओगी ना। फिर लक्ष्मण जी के पास चलेंगे, लक्ष्मण जी फिर राम के पास भेज दिए, राम फिर लक्ष्मण के पास भेजे। तो उसने अंत में विचार किया, राम के पास आई। जब राम ने कहा कि हम तो भाई विवश हैं, हम ऐसे कम नहीं करेंगे, हमारे पिताजी 3 विवाह किए थे कि मर ही गए,
तीन के चक्कर में पड़ करके। हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। एक पत्नी व्रत धरा, भागवत में कहा गया है भगवान राम, उनसे ही प्रयास करो। तो जब 4 बार 5 बार लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कह दिया तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो लाज शर्म घोर करके पी गया, चली है मैरिज करने। तो जब ठीक कहा उन्होंने, जब एक पर निजी होते एक ही के पास रहो, क्यों इसके पास तुमसे वही विवाह करेगा जो निर्लज्ज होगा। तो वो बहुत क्रोधित हो गए कि ये लड़का खराब है, इसे तो विवाह करना नहीं। विवाह के पहले जो ऐसे बोल रहा है क्या करेगा, उसको तो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भगवान राम के बारे में सोचा ये लड़का बहुत सुशील है, लेकिन इसके सामने एक व्यवस्था है, ये जो पत्नी है इसकी, अगर मैं इसको किसी तरह से मार दूं, खा जाऊं तो ये फ्री हो जाएगा, तब मेरे साथ विवाह करेगा। तो सीता को मारने का उपाय जाने लगे। तो भगवान ने अपने नाक पर इशारा किया, लक्ष्मण जी को दिखा करके, नाक और कान पर इशारा कर दिया। बस लक्ष्मण जी तलवार निकाले और जाकर झट से कान काट लिए दोनों और नाक भी पोंछ लिए। नाक कान बिनु भई विकरारा, तो बहुत विकराल बन गई, खून की धारा चलने लगी। अब रोना चालू किया फफक करके, रोते रोते। अभी उसी वन में खरदूषण और तृष्णा आए थे सेना लेकर, घूमते रहते, राक्षस सब घूमते रहते हैं। आतंकवादी चुप से बैठते नहीं हो, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, और कहीं न कहीं बम विस्फोट, कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना। तो उन लोगों ने सुना उसकी शिकायत को कि अयोध्या से 2 लड़के आए हैं और मैं सीता नाम की लड़की को फुसला रही थी तुमसे विवाह करने के लिए। बहुत सुंदरी लड़की है। तो इसी विचार से जब ही मैं विवाह का प्रस्ताव रखी, सीता जी का विवाह कराने को कह रही है। जब ही विवाह का प्रस्ताव रखी तो वही छोटा भाई जो बहुत बदमाश है, हमारी कान काट दी, नाक काट दिया, कान काट दिया, खूब रो रही थी। तो खरदूषण और तृष्णा 14,000 सेना इकट्ठा की राक्षसों की और आए। उसके पहले भगवान ने कहा लक्ष्मण को, लक्ष्मण सीता जी को लेकर के एकांत में छिपा दो, यहाँ लोग आ रहे हैं, मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। तो लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का पालन किए। जब ये राक्षस आए तो सबसे पहले पूछते हैं कहाँ तुम्हारी पत्नी है, पहले ये बताओ, हम तुमसे युद्ध करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर अपनी पत्नी हाजिर करोगे तब तो छोड़ देंगे, नहीं तो युद्ध करेंगे। भगवान श्री राम ने कह दिया तुम्हारे जैसे कुत्ते हम खोजते फिरते हैं। उसके पहले वे राम को मारना नहीं चाहते थे। यहां तक खर ने कहा, हेड राक्षस था, उसने कहा कि जब रोक दिया सबको, रोको रोको, कोई बाण नहीं चलाएगा, कुछ नहीं करेगा। यद्यपि भगनी किन्ह कुरूपा, बधला एक नहीं पुरुष अनुपा। भले हमारी बहन को कुरूप किए, लेकिन ये मारने लायक लड़का नहीं है। ये अरेस्ट करके ले चलो, रोज दर्शन करेंगे, देखने लायक है, मारने लायक नहीं है। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे कुत्ते हम खोजते चलते हैं, हम अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं, क्षत्रिय, तब खर ने कहा कि अरे बाप रे, जितना सुंदर है उतना बदमाश भी है, हम लोगों को कुत्ता बना रहा है। तो 14,000 एक साथ ही मारने के लिए लगे। लेकिन भगवान ने ऐसी माया रची कि सबको सब राम के रूप में दिखाई दे रहे थे। एक राक्षस को दूसरा राक्षस राम के रूप में, और उसको ये राम के रूप में। तो आपस में ही लड़ करके मर गए। भगवान को एक भी बाण चलाना नहीं पड़ा।
भगवान की अद्भुत शक्ति है। जब वहां उतने लोगों को मरवा ली तब गई रावण के पास। रावण के पास खूब विलाप किए, कही भैया मनुष्य गति कर दिए। मैं एक बार रामलीला देखा था मुझे बात याद आती है। नाक कान दिखा करके रो रही थी, हाय 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 मैं गई थी। तो एक जोकर था उसमें रावण के दरबार में, तो कहता है सरकार अगर अभय दान मिले तो मैं कुछ कहूं। तो रावण कहता है ठीक है बोलो बोलो क्या कहते हैं। तो वो बोलता है क्या कारण था शूर्पणखा को पंचवटी में जाने का, कुछ तो कारण ही होगा यह नकटी कान कटाने का। वो रो रही थी तो बिलक रही थी, तो जोकर कहता है कुछ क्या कारण था शूर्पणखा को पंचवटी में जाने का, कुछ तो कारण होगा ना, नाक कान काटने का कुछ कारण होगा ना, पूछिए इससे क्यों गई थी। तो रावण इतने पर कहता है चुप। तो जोकर कहता है सरकार अभय दान दिए थे इसलिए बोला। ठीक है चुप रहता है, अब कुछ नहीं कहूंगा। उसको चुप करा करके कारण पूछने लगा। वो कही कि लड़की बहुत सुंदरी है, मैं आपकी पत्नी बनाने के लिए उसको फुसला रही थी। तब तक छोटा भाई नाक कान काट दिया। राक्षसों में असुरों में तो झूठ चलता ही है, सारी बात झूठ बोली। अब वो रावण के लिए वाइफ बनाने गई थी कि वही वाइफ बनने गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान श्री राम बहुत मर्यादा में हैं। ये गोपियां कहती हैं कृष्ण का दोष बताते हुए कि सखी या भंवरा, अरे भंवरा एक जन्म से उनका क्रूर स्वभाव नहीं है, कई जन्म से है। जब राम के रूप में जन्म लिए थे तो बेचारी एक स्त्री आई थी, उसने प्रेम का प्रस्ताव रखा तो उसकी नाक कान कटवा लिए। तो बहुत अच्छा हुआ हमारी नाक बची हुई है, कान बची हुई है, हम लोग ठीक है। इनका ऐसा स्वभाव, इसलिए हम उनसे अब प्रेम करेंगे ही नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब कोई संबंध नहीं। ये प्रेम में राधा रानी बोलती जा रही हूं। ये 5वें 6वें श्लोक में है। तो इसमें उज्जल्प का वर्णन है। उज्जल्प की क्या परिभाषा है बताते हैं। धनपत सूर्य से पढ़ना है। हरे कुहकताख्यानम गर्भ गर्भित ईर्ष्या सासूयश्च तदाक्षेपो धीरे उज्जल्प ईरियते। उज्जल्प कहते हैं जिसमें हरि की, कृष्ण की कुहकता का वर्णन है। कुहकता माने, कुहकता वही कपट, और गर्भ गर्भित तया ईर्ष्या, और ईर्ष्या हो, ईर्ष्या व्यक्त की गई हो, और गर्भ गर्भित, और सासूयश्च जिसमें कृष्ण पर दोषी का आक्षेप किया गया, तो उसको धीर जन उज्जल्प कहते हैं। कृष्ण की कुहकता का वर्णन है इसमें। अत्र पूर्वार्धे दिवि भुवि इत्यादि न कुहकताख्यान। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में कौन स्त्री उनके लिए दुरापा है, क्योंकि कपट रुचिर हास, मुस्कुराते हैं तो कपट से मुस्कुराते हैं। भीतर मन में यही होता है कि इसको अपने फेर में डाल करके फिर छोड़ देना। ये राधा रानी सोचती हैं। तो इसमें कुहकता का वर्णन। अत्र पूर्वार्धे दिवि भुवि इत्यादि न कुहकताख्यानम। चरण रज इति तृतीय चरणे गर्भ गर्भता ईर्ष्या। चरण रज उपासते जस भूति। लक्ष्मी जिनके चरण की उपासना करती है पर हम नहीं। इसमें गर्भ है,
अपि चैति चतुर्थ पादे सासूय आक्षेप। चौथे पाद में अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द, उत्तम श्लोक शब्द बेकार जा रहा है क्योंकि लक्ष्मी से प्रेम करते हैं, हम लोगों से नहीं। तो इसमें